डेंगू बुखार। डेंगू एक साधारण बुखार भी है। इसमें लापरवाही बरती जाए तो ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, डेंगू किस चीज़ से फैलता है? डेंगू जो है एक मच्छर होता है। उस मच्छर का नाम है एडीज एडिप्टी। ये मादा मच्छर होती है। इसके काटने से डेंगू फैलता है। अच्छा, इसके फैलने का नियम ये है कि एक व्यक्ति को काटने के बाद फिर वही मच्छर दूसरे को काटा, तीसरे को काटा, समथिंग एक घर में जैसे काट लिया तो पूरे घर में डेंगू होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ये मच्छर कैसे दिखता है, कैसे हम इसे पहचाने लगभग? देखिए, ये एक छोटा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, काले धब्बे होते हैं, एक तराजू पैटर्न का होता है। इसकी साइज़ 4 to 7 इंच तक होती है। अच्छा, इस मच्छर के काटने से क्या क्या रोग फैल सकते हैं? रोग में आपके डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और पीला बुखार। अच्छा, अब डेंगू डेंगू के लक्षण क्या हैं? पेन, गैस्ट्रोस्टोलाइटिस, स्किन, ये 3 जगह प्रभाव डालता है ज़्यादातर। अब पेन में क्या है? अब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द, बॉडी पेन पूरी शरीर में दर्द, जॉइंट पेन घुटनों में दर्द और बिहाइंड द स्किन आइज पेन मतलब आँखों के पीछे भी दर्द बहुत तेज़ होता है। अब दूसरी चीज़ आता है गैस्ट्रोस्टोमाइटिस। गैस्ट्रो में आपका नाउजिया जिसे जमुआई कहते हैं, वोमिटिंग, उल्टी होती है, बहुत तेज़ उल्टी होती है, स्वेलिंग ग्लैंड मतलब स्वेलिंग ग्लैंड में जो अंदर की जैसे लीवर है, ये सारी चीज़ सूज जाता है। स्किन में आपके रेशेस एंड रेड स्पॉट्स मतलब हाथ और पैरों में लाल चकत्ते या धब्बे पड़ जाना, तो ये भी एक लक्षण है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि डेंगू हो सकता है। अच्छा, अब इसके लिए पैथोलॉजी जांच की जाती है। पैथोलॉजी जांच से हम पता लगाते हैं। इसकी जांच के लिए सीबीसी होता है। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंतर्गत टीएलसी और प्लेटलेट वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। जब डेंगू किसी को हो जाता है तो टीएलसी डाउन हो जाती है। टीएलसी की नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 के बीच होता है। तो इसमें क्या होता है, 4000 से बहुत कम आ जाता है। इम्यूनिटी पावर एकदम डाउन हो जाती है। इसका कारण ये है कि भाई जो भी वायरस इसमें इफ़ेक्ट किया ब्लड में, तो सबसे टीएलसी का काम है कि रोग से लड़ना। अब रोग से लड़ते लड़ते जो उसकी नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11,000 के बीच, वो घट के 2000, 2500 ऐसे आ जाती है। तो आदमी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और प्लेटलेट एकदम डाउन होता चला जाता है। और फिर इसकी स्पेशली एक जांच होती है, डेंगू किट अभी लॉन्च हुई है, जिसमें 3 प्रकार का जो है समझ में आता है, डेंगू, NH1, IgG और IgM। अच्छा, और इसका मतलब नोट में ये देखना है, नोट 1 में, कि डेंगू जब आज काटने के 10 दिन बाद ही उसका प्रभाव पड़ता है। 10 दिन बाद आपको इन्फेक्शन कर देगा कि डेंगू है कि नहीं। अच्छा, अब इसके बाद नोट 2 में आ जाती है ये ब्लीडिंग, मतलब डेंगू होने पर ब्लीडिंग भी होती है, जैसे नाक, कान, मुंह और इंटरनल ब्लीडिंग में जैसे अंदर ही जो है आँख के आसपास हो गए, तो लैट्रिन के रास्ते से जो है ब्लड निकलने लगता है। तो ये ज़्यादा गंभीर अवस्था में ये ब्लीडिंग हो जाती है। और किस अंग को ज़्यादा प्रभावित करता है डेंगू? सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है प्लीहा हो गया, लिम्फ नोड हो गया, और ब्लड वेसल्स। इसके बाद अच्छा, इसमें क्या खाएं? इसमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है।
जैसे आप नारियल पानी, फलों का रस, हरी सब्जियाँ ये खा सकते हैं। हाइड्रेट्स में नारियल पानी, संतरे, अनार, नींबू, इलेक्ट्रॉल ये ले सकते हैं। विटामिन सी में आपका आ जाता है पपीता, संतरा, अमरूद। आयरन के लिए आपको हरे पत्तीदार सब्जियाँ, जो ज़्यादा पचने योग्य होता है, सेब, दलिया, सूप, ये चीज़ें जो है खाना चाहिए। अच्छा, इसके बचाव, इसमें सबसे ज़्यादा है बचाव करना। लोग अक्सर सुबह और शाम निकलते हैं, ये भी मच्छर ऐसा है कि दिन में ही काटता है, सुबह काटेगा या फिर शाम को काटेगा। इसमें जैसे लोग अपने आप को, कोई लड़के बहुत बड़े समझते हैं कि हम बहुत पैसे वाले, ये है वो है, मतलब तो चड्ढा पहन के शाम को बाहर निकल जाते हैं अक्सर। तो जैसे चड्ढा पहन के निकलते हैं तो मच्छर जो ज़्यादा उड़ नहीं पाता, उड़ पाने के न कारण वो जो पैरों पे जो है काटता है, सुबह भी काटता है, शाम को। तो अक्सर लोग जो ऐसे नियम करते हैं उनको डेंगू हो जाता है। तो डेंगू के सीज़न में फुल कपड़ा ही पहन के चलना चाहिए, ये आपका मेन बचाव है। दूसरा बचाव ये है कि आपके आसपास पानी का रुकावट नहीं होना चाहिए, गमला में पानी नहीं होना चाहिए, और साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा चीज़, मच्छरदानी का उपयोग बहुत ही ज़रूरी, मच्छरदानी उपयोग करना चाहिए।